हाय फ्रेंड्स, दिस इज नैनराज एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपने चूज़ करना है, कौन सा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क करते हैं लेकिन वहाँ पे मार्केट नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक, अगर आपने ये वीडियो आज एंड तक देख ली तो फ्रेंड्स ऑर्डर ब्लॉक के सारे डाउट आपको बिल्कुल टोटली कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक का कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हम अभी डाउन ट्रेंड में है तो आप कभी कभी देखते हो कि मार्केट आपको ऐसे ऐसे नीचे आ रही है। बाद में पता चलता है कि आपने जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया है, मान के चलो इधर, तो वहाँ पे मार्केट आई नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ में किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वो चीज़ें भी आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स 90% लोग ट्रेडिंग में सिर्फ ऐसा चार्ट पैटर्न सीखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मार्केट में बात करो तो मार्केट जब भी एक्चुअल में मूव करती है वो ऐसे मूव करती है। अगर आप देखोगे ऐसे ऐसे करके मूव करती है। अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट में येस करो, अगर नहीं हूँ तो आप रॉन्ग बता सकते हो। मार्केट एक्चुअली में मूव ऐसे करती है। कभी भी मार्केट 90% टाइम्स आप देखोगे मार्केट, हम सीखते कि मार्केट ऐसे काम करती है, लेकिन 90% मार्केट ऐसे काम नहीं करती है। 90% मार्केट कैसे काम करती है, अगर आप जाओगे टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम का अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तो मार्केट ऐसे ऐसे काम करेगी। ऐसे करके फ्रेंड्स मार्केट काम करेगी। अगर देर इज़ अ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, कुछ भी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके बाद भी मार्केट ऐसे ऐसे करके आपको चार्ट दिखेगा, क्योंकि ऐसे चार्ट में कन्फ्यूजन होता है। अब मैं आपको राइट ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करना सिखाऊंगा कि राइट ऑर्डर ब्लॉक आपने कैसे चूज़ करना है, कौन सा राइट ऑर्डर ब्लॉक होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखें कि हायर प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेंड्स वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जो आपको बॉटम या टॉप पे मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन मिला, यहाँ पे आपकी मार्केट नीचे आई और मार्केट फिर जाके ऊपर गई। अब फ्रेंड्स बहुत सारा, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर ब्लॉक चुनने के लिए आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड आप हाई टाइम फ्रेम पे पता कर सकते हो। लाइकवाइज अभी हमारा टाइम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हम सिर्फ टाइम फ्रेम दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि मान के चलो हमारा हाई टाइम फ्रेम पे अभी अप ट्रेंड चल रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा दो जगह पे। कहाँ पे? बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब कभी आपने अगर नीचे चूज़ कर लिया तो गुड, अगर नीचे चूज़ नहीं किया, हो सकता है इसके ऊपर भी आपका ऑर्डर ब्लॉक निकल जाए। और यहाँ पे कभी आपने ऑर्डर ब्लॉक रॉन्ग चूज़ किया तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के साथ में हो तो ही आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला है। अगर ट्रेंड में नहीं हो तो आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक फ्रेंड्स हमेशा होता कैसे है, बहुत सारे लोगों ने जो सीखा है, अभी आज आपको मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने राइट ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करना है। ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करने के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे आपने ये वीडियोस देखी होंगी कि आपने ऐसे ऑर्डर ब्लॉक चूज़ किया है। फॉर एग्जांपल ये कोई आपकी कैंडल है, यहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी पे आपने ट्रेड उठाने हैं। लाइकवाइज यहाँ पे ये कैंडल है, इस कैंडल का जो अगर आप देखोगे तो इस कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो इस कैंडल ने खाई। अगर कोई मूव यहाँ ऊपर से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मूव यहाँ से आ रहा था और अब मूव ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे और फिर ट्रेंड नीचे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हाई टाइम फ्रेम पे आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे, ठीक है। आपने इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया, इस कैंडल को आपने ऑर्डर ब्लॉक मान लिया। अब फ्रेंड्स इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। लिक्विडिटी तो फ्रेंड्स देखो, अगर लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी कैंडल नीचे आ रही है वो लिक्विडिटी खा जा रही है। यहाँ पे अब पहले तो मैं आपको कंसेप्ट दिखाता हूँ। देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इनकी लिक्विडिटी खाई है, राइट। इट मीन्स कि हमारी यही कैंडल सबसे हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल होनी चाहिए, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी तो बना नहीं, वो तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे आपने इस कैंडल को पकड़ा, कैंडल का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी देखोगे, सिर्फ अगर लिक्विडिटी निकालने के कंसेप्ट पे अगर काम करेगी, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने जो भी ऑर्डर ब्लॉक चूज़ किया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक वो निकाला है, लिक्विडिटी निकाली यहाँ पे, आप देख रहे हो बहुत अच्छे से। फिर तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक काम करना चाहिए था। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा एसएल क्यों हिट हुआ? सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस इरेज होने चाहिए मन में कि जो भी लिक्विडिटी खाती है, सिर्फ एक ही लिक्विडिटी को हम नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं।
सबसे पहले तो फ्रेंड्स हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या देखना है, बॉटम पे फेयर वैल्यू गैप के साथ में ऑर्डर ब्लॉक अगर बने तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, आप फ्रेंड्स पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसा ये फेयर वैल्यू गैप है, अगर इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बना है वो हाई प्रोबेबिलिटी है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप कमेंट में बताओ कि ये जो यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं, फर्स्ट कैंडल ये है, ठीक है, सेकंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है, अब इन तीनों में से ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। अब अगर लोगों ने लिक्विडिटी का कंसेप्ट सीखा होगा, यहाँ पे इसने कैंडल ने लिक्विडिटी निकाली, इस कैंडल ने जब भी लिक्विडिटी निकाली तो इस हिसाब से जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो ये रेड कैंडल होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारा कोई भी ऑर्डर आया नहीं है और यहाँ से फिल नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, मैंने रील में भी आपको समझाया है, हमेशा आपने ये देखना है लिक्विडिटी अगर निकाल रही है दैट्स अ गुड पॉइंट, बट उसके साथ में देखना है कि कैंडल्स की कौन सी वैल्यू है। अभी फ्रेंड्स अगर ये कैंडल है, आपको मैं 3 कैंडल यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल है, इसके अंदर ये दूसरी कैंडल है, इसके अंदर ये तीसरी कैंडल है। अगर ये 3 कैंडलें हैं फॉर एग्जांपल, और इन 3 कैंडलों में मैं आपको बोलूं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सी कैंडल मर्ज कर रही है। अब फ्रेंड्स ये कैंडल के अंदर ये 2 कैंडलें आ रही हैं, तो इट मीन्स इन दोनों कैंडल्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, फिर किसकी वैल्यू होगी, इसकी। अब इसी एग्जाम्पल को हम रियल में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं आपको समझाऊँ। देखो ये जो कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी तो निकाली है, लिक्विडिटी के साथ में फ्रेंड्स अगर आप इस कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये कैंडल किस किस को मर्ज कर रही है, देखो यहाँ पे इस कैंडल को भी मर्ज कर रही है, ठीक है, इस कैंडल को मर्ज करने के साथ साथ में देखो ये 2 कैंडल्स को भी ये कैंडल खा रही है, ठीक है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सबसे मेन कैंडल है वो ये वाली है, कौन सी वाली, ये। तो इसको हम अपना ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करेंगे और इसके ऊपर लिक्विडिटी भी है, तो यहाँ पे हम आगे जब जाके यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे फ्रेंड्स, देखो कैसे यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पे आने के बाद मार्केट गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई है, इस पीओआई में अब मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि यहाँ से मैंने एक ट्रेड पिकअप किया था, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे पीओआई है, अब यहाँ पे इस कैंडल ने कौन सी कैंडल की वैल्यू यहाँ पे ली है। अब फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से मैंने एक ट्रेड लगाया था यहाँ से, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, क्योंकि फ्रेंड्स गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड के चार्ट में आपको एसएल देना बहुत बड़ी बात रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी है, वोलेटाइल मार्केट है, लिक्विडिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। अब फ्रेंड्स यहाँ से एमएमएस हुआ, ठीक है, अब एमएमएस के भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर ये फॉलो कर रहा है तब जाके हम एमएमएस मानेंगे, नहीं तो नहीं। 15 मिनट में आप देखोगे तो 15 मिनट में आपको पता चलेगा कि इस मूव से लेके यहाँ तक कोई भी एमएमएस नहीं है, लेकिन 5 मिनट में है, तो 5 मिनट में हमने ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स ऑर्डर ब्लॉक कौन सा चूज़ करें। अभी फ्रेंड्स आप कमेंट में बताओ, पहले मैं देखता हूँ कि आपने कितना सीखा। एक कैंडल आपके पास ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, इन 4 कैंडल में आपका कौन सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अभी फ्रेंड्स मैं मार्किंग करके आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। देखो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल ने इस कैंडल को मर्ज किया है, राइट, मीन्स ये जो पहली कैंडल है इसकी वैल्यू 0, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कौन से कैंडल की रही, जो सेकंड रेड कैंडल है इसकी वैल्यू रही। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ गौर करोगे, जो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल ने पिछली 2 कैंडल्स को खा लिया, मींस पिछली 2 कैंडल की वैल्यू हमारे पास 0 रही। इसी कैंडल ने आगे की 2 कैंडल को भी खाया, तो इनकी वैल्यू क्या रही फ्रेंड्स, 0 रही। अब यहाँ पे हम इसका हाई और इसी का लो पकड़ेंगे, और इसी के लो पे हम अपने इसी के हाई पे हम ट्रेड रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे फ्रेंड्स 1/6 का आरआर समथिंग हमने अचीव किया था। यहाँ पे आपने एसएल रखना है, ठीक है। यहाँ पे एसएल रखने के बाद आपका जो भी लिक्विडिटी पूल है, आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमने ये आरआर लिया था यहाँ तक, लिक्विडिटी पूल तक, ये वाला आपने आरआर ईजिली से यहाँ से ट्रेड अचीव किया था। और उसके बाद भी 15 मिनट में एक और ट्रेड हमने, ये वाला भी ट्रेड हमने क्रैक किया था। कैसे, अब मैं इसी टाइम फ्रेम को 1 आवर में लेके जाता हूँ। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही मूव है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये हमारा एक हाई बना हुआ है, तो इस हाई के साथ साथ में ये हाई हमारा जब डाउन चले गया तो वहाँ से बन गया एमएमएस, मार्केट शिफ्ट। अब इस मार्केट शिफ्ट में मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करना बता रहा हूँ कि इस कैंडल में हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे रेड कैंडल्स बहुत सारी हैं, एक कैंडल है, 2 कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है। अब फ्रेंड्स इस कैंडल ने और ये कैंडल दोनों अलग हैं, दोनों की वैल्यू है, राइट।
लेकिन फिर ये 3 कैंडल, तीसरी कैंडल आती है जो कि इस कैंडल को मर्ज कर लेती है। कौन सी वाली कैंडल को फ्रेंड्स? इस वाली कैंडल को ये पूरा खा लेती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इस वाली कैंडल की जो वैल्यू है, इस वाली कैंडल की वैल्यू वो है 0। कितनी फ्रेंड्स? 0। अब यही ग्रीन कैंडल है जो कि इस कैंडल को भी खा लेती है और इस कैंडल को भी खा लेती है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब कैंडल किसकी वैल्यू आ गई? इसकी। हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल को हम यहाँ पे पिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे और इसी का लो मार्क करेंगे और इसी को मार्क करके हम अपना ट्रेड लगाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, किसी भी पेयर पे ट्रेड करते हो, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई 100% ये स्ट्रैटेजी आपको वर्क करेगी। आप देख लेना यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड निकला, 5 मिनट में भी और 15 मिनट में भी और 1 घंटे में भी मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा लिया। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड और भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में बता सकते हो फ्रेंड्स मुझे, मैं और भी ज़्यादा इसको डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।